नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे और बहुत मेहनत और शानदार तरीके से अपनी तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके कंप्यूटर सिलेबस का, नंबर सिस्टम, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। मतलब इसमें आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कन्वर्जन या कुछ और तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम इसे देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होता है, जो एक नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिजिट का हम यूज़ करते हैं और टोटल 0 to 9 डिजिट को अगर काउंट करा जाए तो वो होती हैं 10। इसलिए इसका बेस जो होता है 10 होता है। जैसे कि जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, जैसे 25, 35, 40, ये सब क्या है? ये सब बेस 10 वाली डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सब आता है। दूसरा होता है एक बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वो है जो कंप्यूटर यूज़ करता है, यानी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ही वो सेव होती है। इसमें केवल 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो केवल 2 डिजिट है, इसलिए इसका बेस होता है 2। जो कंप्यूटर है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इनपुट हम उसे देते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, न्यूमेरिक फॉर्म में हो, अल्फ़ाबेटिकल हो या कुछ भी हो, साउंड हो या कोई पिक्चर हो, ग्राफिक्स हो, वो सब हमारा कन्वर्ट होता है 0 1 में। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी। इसके बाद एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 डिजिट होती हैं। तो 0 to 7 डिजिट अगर हम देखेंगे तो उसका बेस हो जाएगा, यानी इसमें 8 डिजिट यूज होती हैं, तो 8 इसका बेस होता है। और एक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 to 15 डिजिट यूज़ होती हैं। इसमें 0 to 9 तो डिजिट यूज़ होंगी और इसके बाद इसमें यूज़ होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल इसमें यूज़ होते हैं, ABCD और F, और इसका बेस होता है 16। तो इसमें 0 to 9 होंगी पहले, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जो इसमें 10 आता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C, 13 को D, 14 को E और 15 को F से इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। अब ये 4 तरह के हमारे नंबर सिस्टम है। अब इसी में वो कन्वर्जन पूछता है। तो कन्वर्जन देखो कैसे कैसे होते हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्जन जैसे हम सबसे पहले देखेंगे डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले डेसिमल से हम इन तीनों में कन्वर्ट करेंगे और इसका वाइस वर्सा, बाइनरी से फिर डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से फिर डेसिमल, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर। तो ये टोटल आपके 6 तरह के कन्वर्जन हो जाएंगे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर इनका वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फिर इनका आपस में भी देखेंगे। तो देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक डिजिट, कोई भी डिजिट ले लेता हूँ डेसिमल की, एक सपोज मैंने एक डिजिट ले ली
45। अब 45 को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के इसके दो तरीके हैं। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, वो क्या तरीका है, इसमें सब कुछ बाइनरी में चलता है 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से चलेगा। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 4 8 16 32, इस तरह से जो है, यानी कि हर बार डबल होता जाता है इसमें। तो जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें डिजिट ऊपर लिख लेनी है, 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से। अब देखो 45 हम कैसे करेंगे? 45 किन किन के सम से 45 बन सकता है? जैसे मैं यहाँ बात करूँ, अगर 16 8 20 4 24 2 26 और 27 और 32, फिर ये 45 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इनसे तो 45 नहीं बनेगा। तो एक हम ले लेते हैं 32, 32 अगर 32 में मैं 16 जोड़ूँ तो 46 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 में 8 जोड़ेंगे, 32 और 8 40, 40 और 4 44, और ये 1 ये जोड़ देंगे 45, तो ये हमारा 45 हो जाएगा। बाकी की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, इस तरह से। तो ये इसका हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट 101 101। तो एक तरीका ये हो गया। एक और देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 57 की, अगर मैं बात ये हमारा है डेसिमल, ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं हम। तो 57 की अगर मैं बात करूं तो देखो 57 कैसे होगा, जैसे ये हो गया हमारा 32 को लिखेंगे हम 1, फिर 16 जोड़ेंगे इसमें, 32 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48, है ना 48। अगर इसमें हम 8 और ऐड करेंगे 48 में तो ये हो जाएगा हमारा 56, और फिर एक और जोड़ना है तो ये 0 0 ये 1, तो ये हमारा 57 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है करने का, एक तो और इसका तरीका है डिवीज़न मेथड, तो उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। जैसे 45 को डेसिमल को बाइनरी में करना है तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार कटेगा, यानी 22 बार जाएगा, और एक बचेगा रिमाइंडर को यहाँ लिख लेंगे। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा इस बार 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर बचेगा 0। और फिर इसे यहाँ से नीचे से ऊपर तक जो है हम इसे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 101 101 101 101 101। तो ये इसका क्या आ गया 45 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में ये लिख के भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब बात आती है ऑक्टल की, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। तो जैसे 45 को ही देख लेते हैं, अगर इसे हम चेंज करेंगे ऑक्टल में, ऑक्टल का बेस होता है 8। 45 को ऑक्टल में बदलने के लिए जो है इसका दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैसे हमने अभी इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो इसे सबसे पहले जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, वही 32 वाला, जैसे हम यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। 45 कैसे बनेगा 32 और 8 40, 4 44 और एक ये 45, यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी ये हमारा बाइनरी में हो गया। अब ऑक्टल में क्योंकि 2 की पावर 3 होती है तो 3 के इसमें पेयर बना लो, एक ये 3 का पेयर बन गया, एक ये 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब होता है कितना 5, और इसका मतलब कितना होता है 5। तो ये हमारा 55 जो है 45 का ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। इसे अब हम इससे बेस मेथड डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 45 है, जब बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड किया था, इस बार हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल में कर रहे हैं। तो 8 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, 5 बार जाएगा, और रिमाइंडर भी कितना बचेगा 5, और इसे यहाँ से लिख देंगे हम
5 तो ये 45 का हो गया ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो अभी अपने दो कन्वर्जन देख लिए हैं, बाइनरी से और डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल। ऐसे ही बिल्कुल हेक्साडेसिमल भी है, तो हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं। 45 का हम अगर हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो वो भी उसके भी बिल्कुल यही दो तरीके हैं। जैसे ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, जैसे 45 का बाइनरी में इक्विवेलेंट क्या है 101 और 101। तो क्योंकि इसमें 2 की पावर 4 होती है, तो इसमें हम 4 के पेयर बनाएंगे। जैसे एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बनाएंगे, तो यहाँ 0 लगा देंगे। इसका कोई मतलब तो होता नहीं, मगर ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 8 1 2 4 और 8। तो ये हमारा हो गया 8 4 12 और 1 13, और ये हो गया हमारा 2। अब 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था। 10 को लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C और 13 को D इसमें लिखते हैं। तो इसका हेक्साडेसिमल आ गया 2D। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, और डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, 45 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32 और 13 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 और 13 को क्या लिखते हैं D। तो ये हमारा आ गया इसका हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम ये 3 तरह के कन्वर्जन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बाइनरी से इसका वाइस वर्सा, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, बिल्कुल अभी देख लेते हैं। जैसे इसे 45 को ही ले लो। जैसे 45 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, ये जैसे नंबर दे दिया 101 101, तो इसमें ये हमारा बाइनरी है। अब बाइनरी में क्या करते हैं, वही लिख लो 1 2 4 8 16 32, इसी तरह से हमें लिखना है। अब इसमें क्या करना है, जो 1 वाले हैं 0 वाले काट दो और 1 वाले ले लो, बस ये हो गया। 16 32 और 8 40 44 और 1 45, ये हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर दे दे हमें 1 1 0 1 0 0 1 0, इस तरह से कोई भी नंबर दे दे, तो आपको बस यही लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128, और बस फिर जो 0 वाले हैं उन्हें काट देना है, तो बाकी को अपना ऐड कर देना है। तो 128 64 16 और 2 ये ऐड कर देना। 8 4 12 12 तो 14 6 20 9 4 5 6 11, और ये हो गया आपका 210 डेसिमल। तो इस तरह से अगर बाइनरी में दिया हुआ है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस मेथड से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, मान सपोज करो ये आपको हेक्साडेसिमल दे दिया, अब इसे बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसे हम, तो डेसिमल में बहुत सिंपल है। जैसे ये 5 है, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है हमें। कैसे, वही 1 2 4 और 1 2 4, ये आपको याद रखना है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 4 और 1 5, यानी 101, और इसका भी 101 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया है, ये आ गया हमारा बाइनरी। अब इसका जो है डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो डेसिमल इक्विवेलेंट में वही ये हमारा 101 आ गया, अब वही 1 2 4 8 16 32, अब सबको इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 45। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। इसी तरह से हम हेक्साडेसिमल को भी कर सकते हैं। जैसे ये हेक्साडेसिमल है 2D को अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, 2 का और D का हमें इनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो D का मतलब होता है 13 और 2
ये इस तरह से होता है। तो 1248, क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल में 1248 इस तरह से लिख लेंगे। अब 13 कैसे बनेगा? 13 बनेगा हमारा 8 4 12 और 1 13 इस तरह से। और 2 कैसे बनेगा? 10, इसे छोड़ देंगे सबको। तो ये हमारा हो गया। बस अब इसे लिख लेंगे 101 101। अब इसे दोबारा से फिर ये बाइनरी हो गया, अब इसे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो वही जैसे ये किया था अभी, तो ये भी क्या आ जाएगा 45। तो इस तरह से हम ये कन्वर्ज़न कर सकते हैं। आई होप आपको ये कन्वर्ज़न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल तो हमने देख लिया, यानी अब इन्हीं का आपस में कन्वर्जन भी होता है, जैसे ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इस तरह के कन्वर्जन में, जैसे अब ये हेक्साडेसिमल है, इसका हमें ऑक्टल निकालना है। इसका अगर हमें दे दिया कि ऑक्टल निकालो, तो वही बहुत सिंपल प्रोसेस, पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो D 13 और ये अब वही 1248 1248 1248 इस तरह से कर लेंगे इसे हम। और फिर इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1101 और ये हो जाएगा 10। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 101 101। अब क्योंकि ऑक्टल में कर रहे हैं तो 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 5। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो इस तरह से हम ये कन्वर्जन जो है आपस में कर सकते हैं। किसी भी नंबर का किसी भी सिस्टम में 2 ही मेथड है। एक हो गया हमारा ये डिवाइड वाला मेथड, या इस तरह से ये कोड वाला मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।